नमस्ते साथियों। आज हम कक्षा 10वीं की जनरल इंग्लिश का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। हमने चैप्टर पहले ही समझ लिया था। आज हम उस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसको करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जो एक्सरसाइज है वो है मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग। मतलब शब्दों को उनके अर्थों से मैच करना है। तो यहाँ 5 शब्द दिए हुए हैं। पहला वार्म है, दूसरा टेरिबल है, तीसरा मोर्टल, चौथा इनगल्फ एंड पांचवा सर्वाइव। तो वैसे वार्म मीन्स हल्का गर्म होता है। टेरिबल मीन्स बहुत बुरा या भयानक। मोर्टल मीन्स मृत या मरा हुआ। इनगल्फ घिरा होना, चारों तरफ से घिरा होना। और सर्वाइव मीन्स जीवित रहना विषम परिस्थितियों के बावजूद भी। तो आप लोगों को इसमें मैचिंग करनी है। वार्म जैसा कि मैंने बताया गर्म होता है, तो इसका बी नंबर होगा एट अ फेयरली हाई टेम्परेचर बट इन अ वे दैट इज प्रेजेंट। दूसरा है टेरिबल। टेरिबल मीन्स वेरी अनप्लीजेंट, यानी दूसरे नंबर का डी होगा, वेरी अनप्लीजेंट। तीसरे में मॉर्टल। मॉर्टल मीन्स दैट which cannot live forever, a number, that which cannot live forever. Engulf means e number, to surround or cover somebody completely. और पांचवा नंबर है सर्वाइव। सर्वाइव मीन्स सी नंबर, टू कंटिन्यू टू लिव इन स्पाइट ऑफ डेंजर, खतरे के बावजूद भी जीते रहना या जीने की चाहत रखना, ये सर्वाइव कहलाता है। तो चलिए मैं आपको इनके आंसर्स दिखा देता हूं। यहाँ ये वार्म एट अ फेयरली टेम्परेचर बट इन अ वे दैट इज प्लीजेंट। टेरिबल वेरी अनप्लीजेंट। मॉर्टल दैट विच कैन नॉट लिव फॉरएवर। इनगल्फ टू सराउंड समबडी कंप्लीटली। और सर्वाइव यू कंटिन्यू टू लिव in spite of danger. अगली एक्सरसाइज है रीड द सेंटेंसेस केयरफुली एंड फाइंड आउट द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। आपको सेंटेंसेस को पढ़ना है और उसके बाद ये जो नीचे शब्द दिए हैं उनके विलोम शब्द उनमें से छांटने हैं। आपके पास शब्द हैं स्कूल, स्ट्रॉन्ग, माइनर, लोअर, कंस्ट्रक्ट। अब इन पांचों शब्दों के आपको विपरीत अर्थी शब्द या विलोम शब्द इन सेंटेंसेस से ढूंढना है जो नीचे दिए गए हैं। तो पहला पढ़ते हैं, अ वोल्केनो में डिस्ट्रक्ट एनीथिंग दैट कम्स इन इट्स वे। ज्वालामुखी जो होता है अपने रास्ते में आने वाली सारी चीजों को डिस्ट्रक्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। तो ये जो डिस्ट्रक्ट है ये अपोजिट हुआ किसका? कंस्ट्रक्ट का। आपके पास जो ऊपर सबसे अंत में वर्ड है कंस्ट्रक्ट, तो इसका अपोजिट हुआ डिस्ट्रक्ट। दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, द डायरेक्टर गेव अ मेजर प्रोजेक्ट टू हिज सबऑर्डिनेट्स। अब यहां वर्ड आया है मेजर। मेजर माने बहुत बड़ा। और आपके पास ऊपर तीसरा शब्द दिया था माइनर। माइनर माने बहुत छोटा। तो माइनर का अपोजिट आपको मिल गया मेजर। तीसरा सेंटेंस है, द बॉय बिकेम वेरी वीक आफ्टर इलनेस। बीमारी के बाद लड़का बहुत कमजोर हो गया। वीक, वीक मीन्स कमजोर, और ये अपोजिट है किसका? आपके ऊपर दिए गए शब्द स्ट्रांग का। स्ट्रांग मीन्स मजबूत और WEAK वीक, वीक मीन्स कमजोर। अगला है वूलन क्लॉथ कीप अस वार्म। वार्म मीन्स मैंने पहले बताया गर्म होता है, और गर्म का जो ऊपर अपोजिट दिया गया है वो कूल है, COOL, कूल। तो कूल का अपोजिट हो गया वार्म। और लास्ट में एन अपर बर्थ इज रिजर्व्ड फॉर मी। अपर, अपर माने ऊपर का, और आपके पास एक वर्ड है उन पांच में से लोअर,
LOWER, लोअर। तो लोअर माने नीचे का और अपर मीन्स ऊपर, तो अपर का अपोजिट या लोअर का अपोजिट अपर हो गया। तो ये 5 इनके अपोजिट हैं, आप यहाँ मिला लीजिएगा। कूल का वार्म, स्ट्रांग का वीक, माइनर का मेजर, लोअर का अपर और कंस्ट्रक्ट का डिस्ट्रक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आंसर आते हैं। सबसे पहले आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, छोटे आंसर जिनमें 1 या 2 लाइनों में उत्तर दिया जा सकता है, 1 या 2 सेंटेंसों में। तो इनको पढ़ लेते हैं। आप लोग वीडियो को रोक के अपनी नोटबुक में इनको लिख सकते हैं। व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय? उस छोटे से बच्चे की ड्यूटी क्या थी? आंसर इज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय वाज टू कम टू स्कूल अर्ली ईच डे, टू स्टार्ट द फायर एंड वार्म द रूम बिफोर हिज टीचर एंड क्लासमेट्स अराइव। बच्चे की ड्यूटी ये थी कि वो सुबह अपने टीचर और साथी छात्रों के पहले स्कूल आए और आग जलाकर कमरे को गर्म करे। आप लोग वीडियो को रोककर इसके आंसर लिख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द लिटिल बॉय व्हेन ही वाज टेकन आउट ऑफ द बर्निंग स्कूल बिल्डिंग? व्हाट वाज द कंडीशन? बच्चे की स्थिति क्या थी, कंडीशन क्या थी उस लिटिल बॉय की जब उसको जलती हुई स्कूल बिल्डिंग से बाहर निकाला गया? तो कैसी इसकी स्थिति थी? द बॉय वाज अनकॉन्शियस, मतलब बॉय जो है, लड़का जो है वो बेहोश था, अनकॉन्शियस था, बेहोश था। ही वाज मोर डेड देन अलाइव, उसमें जो जीने की लक्षण थे वो कम थे बजाय मरने के, मतलब वो काफी ज्यादा जल चुका था। अगला क्वेश्चन है, व्हाई वाज द बॉय सेंट टू हॉस्पिटल? बच्चे को हॉस्पिटल क्यों भेजा गया? तो द बॉय वाज सेंट टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। बच्चे को हॉस्पिटल उसके ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया। क्यों? बिकॉज ही हैड मेजर बर्न ओवर द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी। आप इसको भी उसमें ऐड कर सकते हैं, जिसको थोड़ा बड़ा आंसर लिखना है। बिकॉज ही हैड मेजर बर्न्स ओवर द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर अबाउट द बर्न्ड बॉय? डॉक्टर का ओपिनियन क्या था, डॉक्टर की राय क्या थी उस जले हुए बच्चे के बारे में? डॉक्टर उसके बारे में क्या कहा? तो आंसर है, द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर वाज दैट द बॉय वुड श्योरली डाई। जब वहां बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने अपनी राय दी कि बच्चा निश्चित रूप से मर जाएगा। द बॉय वुड श्योरली डाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बॉय डिसाइड आफ्टर लिसनिंग दैट he would surely die? What did the boy decide after listening that he would surely die? बच्चे ने ये सुनने के बाद कि वो निश्चित रूप से मर जाएगा क्या डिसाइड किया? बच्चे ने क्या डिसाइड किया जब उसने डॉक्टर को सुना कि वह निश्चित रूप से मर जाएगा? तो he decided that he would survive. उसने ये डिसाइड किया कि वह किसी भी हालत में जिएगा, मरेगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर आफ्टर द बॉय हैड सर्वाइव्ड? अब जब बच्चा जी गया तो उसके बाद डॉक्टर का ओपिनियन क्या था? डॉक्टर ने उसके जी जाने के बाद क्या किया? जब वो बच्चा बच गया उसके बाद क्या उसने अपनी राय रखी? तो आंसर है, the opinion of the doctor was that the boy would be a lifetime cripple with no use of his lower limbs.
द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर, मतलब डॉक्टर की राय ये थी, डॉक्टर का मानना ये था कि द बॉय वुड बी अ लाइफ टाइम क्रीपर, बच्चा लाइफ टाइम जिंदगी भर क्रीपर रहेगा, अपंग रहेगा, अक्षम अपाहिज रहेगा। विथ नो यूज ऑफ हिज लोअर लिम्स, और उसके निचले हिस्सों के जो अंग हैं कमर से वो काम नहीं करेंगे। अब आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन है, इनके आंसर जो आपको लिखना है वो 3 से 4 सेंटेंसेस में लिखने पड़ते हैं। What was the effect of doctor's word on the terrible burnt boy? बहुत ज्यादा जले हुए बच्चे के बारे में जब डॉक्टर ने कहा तो उसका क्या प्रभाव हुआ। What was the effect of doctor's word? डॉक्टर के शब्दों का उस जले हुए बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ा। The answer is the boy made up his mind that he would survive. He would not be a creeper. He would walk. बच्चे ने अपने दिमाग में ये संकल्प लिया कि वह जिएगा, वह अपंग अपाहिज नहीं रहेगा, वह चलेगा। अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर, हाउ डिड द मदर हेल्प द बॉय टू ओवरकम हिज डिसेबिलिटी? बच्चे को विकलांगता से बाहर लाने के लिए उसकी माँ ने क्या किया। आपने पाठ में पढ़ा है उसकी माँ रोज मसाज करती थी, उसको व्हील चेयर में बाहर ले जाती थी ताजी हवा लेने के लिए। तो यही आंसर है। आंसर इज हिज मदर वुड मसाज हिज लिटिल लेग्स डेली। माँ उसके छोटे छोटे पैरों में डेली मसाज करती थी। शी टुक हिम आउट ऑन अ व्हील चेयर टू गेट फ्रेश एयर। वो उसको व्हील चेयर में बैठाकर बाहर घुमाने ले जाती थी ताजी हवा लेने के लिए। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड द बॉय मेक हिमसेल्फ एबल टू वॉक एंड रन? बच्चे ने अपने आप को चलने और दौड़ने लायक कैसे बनाया। तो आंसर है, द बॉय थ्रू हिमसेल्फ फ्रॉम द चेयर एंड पुल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस द ग्रास। बच्चे ने एक दिन अपने आप को चेयर से फेंक दिया और घास के सहारे अपने आप को खींचने लगा। देन ही रेज्ड हिमसेल्फ अप on the fence and step by step he began dragging himself along the fence. उसने अब बड़ी मेहनत से अपने आप को बाड़ जो लगी थी उसमें उठाया, बाड़ के सहारे उठा और धीरे धीरे अपने आप को घसीटना चालू किया वही बाड़ के सहारे। He did this practice every day, और ये काम वो डेली करने लगा। At last, through daily massage and iron persistence, he was able to stand, to work and to run. यहाँ वर्क नहीं है, WORK की जगह WALK है। ओके। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फैक्टर्स which enabled the boy to become the world's fastest mile runner. वो कौन कौन से फैक्टर्स थे, वो कौन कौन सी चीजें थी जिसकी मदद से बच्चा दुनिया का सबसे तेज धावक या रनर बन गया। कौन कौन सी चीजों ने अपना योगदान दिया। तो उसमें पहला है आंसर, हिज फर्म डिटर्मिनेशन, उसका जो दृढ़ संकल्प था, इरादा था वो। दूसरा, हिज आयरन परसिस्टेंट, उसका जो विचार थे, उसके इरादे थे वो फौलादी थे, मजबूत थे। हिज मदर्स नर्सिंग, और उसकी माँ की सेवा, मसाज करती थी, उसको बाहर ले जाती थी, उसकी नर्सिंग करती थी। और फोर्थ है हिज इंटरेस्ट इन रनिंग, और उस बच्चे का दौड़ में भाग लेने के प्रति रुचि। ये चार चीजें उस बच्चे को दुनिया का सबसे तेज धावक बनाने में मदद की।